हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है एन इंडियन सोल्जर, यानी कि एक भारतीय सैनिक। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको सिखाया जाएगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक-एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एन इंडियन सोल्जर। एन इंडियन सोल्जर इज अ ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन हु प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री। आइए दोस्तों, इसे समझते हैं। एन इंडियन सोल्जर, तो एन यानी कि एक इंडियन अर्थात भारतीय, तो एक भारतीय सोल्जर, सोल्जर यानी सिपाही, सैनिक, सोल्जर यानी कि सैनिक, तो एक भारतीय सैनिक। इज, दोस्तों इज की मीनिंग हो जाएगी होता है, होता है। ए ब्रेव, ए यानी कि एक, और ब्रेव कहते हैं दोस्तों बहादुर को। ब्रेव यानी कि बहादुर, तो एक बहादुर। एंड और स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर। पर्सन, व्यक्ति, पर्सन यानी कि व्यक्ति, तो एक बहादुर और ताकतवर व्यक्ति होता है। हु जो प्रोटेक्ट्स, हिफाजत करता है, सुरक्षा करता है, सुरक्षा करता है। आवर यानी हमारे, आवर हमारे, कंट्री देश, कंट्री यानी कि देश। तो आइए दोस्तों, इसे समझते हैं। एन इंडियन सोल्जर इज अ ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन। एक भारतीय सैनिक बहादुर और ताकतवर व्यक्ति होता है। हु प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री, जो हमारे देश की सुरक्षा करता है। ही वर्क्स डे एंड नाइट टू कीप अस सेफ। ही यानी कि वो, अर्थात भारतीय सैनिक, वर्क्स मेहनत करता है, वर्क्स मेहनत करता है। डे एंड नाइट, डे एंड नाइट का मतलब दोस्तों हो जाएगा दिन, एंड यानी कि और, नाइट रात, तो दिन और रात मेहनत करता है। टू कीप, टू यानी के लिए, टू का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, के लिए। कीप रखना, तो रखने के लिए। अस हमें, और सेफ यानी सुरक्षित। दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, तो मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। ही वर्क्स डे एंड नाइट, वो दिन और रात मेहनत करते हैं। टू कीप अस सेफ, हमें सुरक्षित रखने के लिए। सोल्जर्स गार्ड द बॉर्डर्स एंड फाइट एनिमीज ड्यूरिंग वॉर्स। तो आइए इसे समझते हैं। सोल्जर्स यानी कि सैनिकों, सोल्जर्स यानी कि सैनिकों। गार्ड, रक्षा करते हैं, गार्ड यानी रक्षा करते हैं। द बॉर्डर्स, बॉर्डर्स यानी सिंपली मैं यहां पर लिख दे रहा हूं बॉर्डरों की, बॉर्डरों। एंड और फाइट, लड़ते हैं, फाइट यानी लड़ते हैं, किससे, एनिमीज, दुश्मनों से, एनिमीज यानी दुश्मनों से। ड्यूरिंग, दौरान, ड्यूरिंग यानी दौरान, किसके, वॉर्स यानी युद्ध, वॉर्स यानी युद्ध। तो आइए इसे समझते हैं। सोल्जर्स गार्ड द बॉर्डर्स, सोल्जर्स बॉर्डरों की रक्षा करते हैं। एंड फाइट एनिमीज ड्यूरिंग वॉर, और युद्ध के दौरान दुश्मनों से
लड़ते भी हैं। दे फेस मेनी डिफिकल्टीज सच एज एक्सट्रीम वेदर एंड डेंजरस सिचुएशंस। दे यानी कि वे, अर्थात भारतीय सैनिकों की बात हो रही है। फेस, दोस्तों फेस का अर्थ हो जाएगा सामना करते हैं, तो वे सामना करते हैं किस चीज का? मेनी डिफिकल्टीज, मेनी यानी कि कई, मेनी कई, डिफिकल्टीज यानी कठिनाइयों, डिफिकल्टीज यानी कठिनाइयों, तो कई कठिनाइयों। सच अस जैसे कि, सच अस यानी जैसे कि, जैसे कि एक्सट्रीम वेदर यानी सख्त, एक्सट्रीम का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? सख्त, वेदर यानी मौसम, सख्त मौसम का सामना, एंड और डेंजरस यानी खतरनाक, डेंजरस यानी कि खतरनाक, सिचुएशन यानी स्थिति, सिचुएशंस यानी स्थितियों का। तो आइए इसे समझते हैं। दे फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज, भारतीय सैनिक कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। सच एज एक्सट्रीम वेदर एंड डेंजरस सिचुएशन, जैसे कि सख्त मौसम और खतरनाक स्थितियों जैसे कठिनाइयाँ। A soldier's life is full of discipline and hard work. ए सोल्जर्स यानी एक, सोल्जर्स यानी दोस्तों हो जाएगा सैनिक, और लास्ट में आपको दिख रहा होगा एपोस्ट्रोफी एस, जिसकी मीनिंग हो जाएगी का की के। तो एक सैनिक का, लाइफ यानी जीवन, तो एक सैनिक का जीवन इज होता है, इज होता है या सिंपली है फुल ऑफ, फुल ऑफ यानी भरा हुआ, फुल ऑफ क्या हो जाएगा दोस्तों? भरा हुआ, किस चीज से? डिसिप्लिन यानी अनुशासन, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, एंड और किस चीज से? हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत, हार्ड यानी कड़ी और वर्क यानी कि मेहनत, तो कड़ी मेहनत। तो इसे समझते हैं। कह रहा है ए सोल्जर्स लाइफ इज फुल ऑफ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, एक सैनिक का जीवन कड़ी मेहनत और अनुशासन से भरा हुआ होता है। ही स्टेज अवे फ्रॉम हिज फैमिली फॉर मंथ्स टू सर्व द नेशन। ही यानी कि वो, अर्थात भारतीय सैनिक, स्टे रहता है, स्टे यानी रहता है, अवे दूर, तो दूर रहता है किससे? फ्रॉम यानी कि से, हिज अपने, हिज यानी कि अपने, फैमिली यानी परिवार, तो अपने परिवार से, फोर तक, फोर की मीनिंग क्या हो जाएगी यहां पर? तक, मंथ्स यानी महीनों, मंथ्स यानी कि महीनों, तो महीनों तक, टू के लिए, किस चीज के लिए? सर्व यानी सेवा, तो सेवा के लिए किस चीज की? द नेशन यानी देश की, नेशन यानी देश की। ही स्टेज अवे फ्रॉम हिज फैमिली फॉर मंथ्स, वो महीनों तक अपने परिवार से दूर रहता है, किस लिए? टू सर्व द नेशन, देश की सेवा करने के लिए। ही इज ऑलवेज रेडी टू गिव हिज लाइफ फॉर द कंट्री। ही यानी कि वो, अर्थात भारतीय सैनिक, इज है, ऑलवेज हमेशा, रेडी तैयार, तो हमेशा तैयार होता है, टू गिव देने के लिए, अगेन गिव यानी देना, और टू की मीनिंग हो जाएगी दोस्तों के लिए, तो देने के लिए। हिज लाइफ, हिज लाइफ यानी अपने जीवन, हिज लाइफ अपने जीवन, फोर के लिए, फोर के लिए, किस चीज के लिए? कंट्री यानी कि देश। तो आइए इसे समझते हैं। ही इज ऑलवेज रेडी टू गिव हिज लाइफ फॉर द कंट्री, वो हमेशा देश के लिए अपने जीवन को देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हिज करेज एंड सेक्रीफाइस मेक हिम अ रियल हीरो। हिज करेज यानी उसकी, हिज यानी उसकी, करेज बहादुरी, हिज करेज तो उसकी बहादुरी, एंड और
सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस यानी कुर्बानी, सैक्रिफाइस यानी कि कुर्बानी। मेक बनाती है, मेक बनाती है। हिम उसे, हिम यानी कि उसे क्या बनाती है? अ रियल हीरो। ए यानी कि एक, रियल वास्तविक या सच्चा, वास्तविक या सच्चा हीरो। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी हिज करेज एंड सेक्रीफाइस मेक हिम अ रियल हीरो। उसकी बहादुरी और कुर्बानी ही उसे एक सच्चा हीरो बनाती है। इंडियन सोल्जर्स हेल्प ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स। तो इंडियन सोल्जर्स यानी भारतीय, इंडियन यानी कि भारतीय, सोल्जर्स सैनिकों, सोल्जर्स यानी सैनिकों, तो भारतीय सैनिक जो होते हैं हेल्प्स मदद करते हैं, मदद करते हैं। ड्यूरिंग दौरान, ड्यूरिंग यानी दौरान। नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल यानी प्राकृतिक, नेचुरल यानी प्राकृतिक, डिजास्टर यानी आपदा या तबाही, आपदा या तबाही। लाइक जैसे। फ्लड्स यानी बाढ़, फ्लड यानी कि बाढ़। एंड और अर्थक्वेक यानी भूकंप, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। तो ऐसे समझते हैं दोस्तों, इंडियन सोल्जर्स हेल्प ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स। भारतीय सैनिक जो है, भारतीय सैनिक जो है भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान हमारी मदद करते हैं। Their duty is not just to fight but also to serve and protect. Their duty यानी उनकी, ड्यूटी यानी जिम्मेदारी, ड्यूटी यानी कि जिम्मेदारी। इज होती है, इज होती है। नोट जस्ट, नोट जस्ट यानी ना सिर्फ, नोट यानी ना और जस्ट यानी सिर्फ। टू फाइट यानी लड़ना। बट लेकिन। आल्सो भी, आल्सो यानी भी। टू सर्व सेवा करना, टू सर्व यानी सेवा करना। एंड और प्रोटेक्ट यानी हिफाजत करना या सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करना। तो ऐसे समझते हैं, कह रहा है देयर ड्यूटी इज नॉट जस्ट टू फाइट, उनकी जिम्मेदारी ना सिर्फ लड़ना होती है बट आल्सो टू सर्व एंड प्रोटेक्ट, लेकिन जनता की सेवा करना और उनकी सुरक्षा करना भी होती है। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड सैल्यूट आवर सोल्जर्स। वी यानी कि हमें, वी हमें। शुड दोस्तों, शुड चाहिए, तो हमें चाहिए। ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज हमेशा। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट यानी सम्मान करना, रिस्पेक्ट सम्मान करना। एंड हो जाएगा और सैल्यूट यानी सलामी देना, सैल्यूट यानी सलामी देना। आवर हमारे, आवर यानी हमारे, सोल्जर्स यानी सैनिकों, सोल्जर्स यानी सैनिकों। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड सैल्यूट आवर सोल्जर्स। हमें हमेशा अपने सैनिकों को सलामी और सम्मान करना चाहिए। दे मेक श्योर वी लिव इन पीस एंड सेफ्टी। दे यानी कि वे, अर्थात भारतीय सैनिक। मेक श्योर सुनिश्चित करते हैं, सुनिश्चित, सुनिश्चित करते हैं। मेक श्योर यानी सुनिश्चित करते हैं क्या चीज? वी यानी हम, लिव रहें, इन यानी में, और पीस यानी शांति, अमन। पीस यानी शांति। एंड की मीनिंग हो जाएगी दोस्तों और सेफ्टी यानी सुरक्षा, सेफ्टी यानी सुरक्षा। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी दे मेक श्योर, वे सुनिश्चित करते हैं कि वी लिव इन पीस एंड सेफ्टी, कि हम जो है शांति और सुरक्षा में रहें। देयर डेडिकेशन एंड लव फॉर द कंट्री इंस्पायर अस ऑल। देयर यानी उनका, डेडिकेशन यानी समर्पण,
डेडिकेशन समर्पण, एंड और लव यानी कि प्यार, फॉर के लिए, फॉर के लिए, किस चीज़ के लिए, कंट्री यानी कि देश। इंस्पायर, दोस्तों इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करती है, इंस्पायर यानी प्रेरित करती है। अज हमें, ऑल यानी सभी, तो हम सभी को। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी देयर डेडिकेशन एंड लव फॉर द कंट्री इंस्पायर अस ऑल, उनका समर्पण और देश के लिए प्रेम जो है वो हम सभी को प्रेरित करता है। एन इंडियन सोल्जर इज द प्राइड ऑफ आवर नेशन, एक भारतीय सैनिक, एन इंडियन सोल्जर यानी एक भारतीय सैनिक, इज है, क्या है, प्राइड यानी गौरव, प्राइड यानी कि गौरव है, ऑफ का, आवर यानी कि हमारे, और नेशन यानी देश। तो एन इंडियन सोल्जर इज द प्राइड ऑफ आवर नेशन, एक भारतीय सैनिक हमारे देश का गौरव होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।